आपसे बता दें बीपीएससी टीआरई का आवेदन का तिथि समाप्त हो गया है। बच्चे का ये डिमांड है कि एडिट का ऑप्शन दे दिया जाए। बच्चे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या समय से एग्जाम होगा, अब समय आ चुका है, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, मेरे विषय में कितना आवेदन हुआ, या 6 to 8 में कितना हुआ, 1 to 5 में कितना हुआ, 9 10th में कितना हुआ, 11 12th में कितना हुआ, कहां पे ज्यादा कंपटीशन है, कहां पे कम कंपटीशन है, इन सारे चीज को वो जानना चाहते हैं। आपसे बता दें मेरे साथ निवेश शुक्ला सर हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीका से तैयारी करें। सर पूरा डाटा लेकर आप लोगों के बीच आए हुए हैं, एक एक करके पूरा सर्वे कराए, कहां से डाटा इकट्ठा किए हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद। सर क्या आपका जिस तरीका से चल रहा है, 56 सब्जेक्ट में एग्जाम लेना है और 7 से लेकर 17 तक में लेना है, अभी एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, क्या एग्जाम डेट इधर उधर, क्योंकि अध्यक्ष महोदय बदल गए हैं तो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि पहले ट्वीट आ जाता था, पहले कोई नोटिस आ जाता था, लेकिन अब बहुत कम नोटिस आ रहा है। ये तो बात है कि जब से अतुल प्रसाद जी माननीय रिटायर हुए हैं तब से थोड़ा सा ट्वीट आने की संख्या तो खत्म ही हो गई है। अतुल सर को बहुत बच्चे याद कर रहे हैं। हाँ, शुरुआत में उनको काफी इसका विरोध झेलना पड़ा कि बार बार ये ट्वीट क्यों करते हैं, लेकिन बाद में बच्चों को आदत लग गई कि वो ट्वीट आएगा तो उनको कुछ जानकारी मिलेगी और बाद में अभ्यस्त हो गए और अब तो कहा जाए एडिक्टेड हो गए थे, बहुत याद कर रहे हैं। हाँ, तो एडिक्शन जब खत्म होता है तो थोड़ा दर्द होता है। लेकिन एक सीरियस आयोग है बिहार लोक सेवा आयोग, और यह इसने पिछले 3-4 परीक्षाओं में दिखाया है इसकी जवाबदेही और पारदर्शिता। तो एक व्यवस्था जो बनी है, व्यक्ति चाहे वो भी आ जाए, व्यवस्था वही रहेगी, तो आपको एक बेहतर परीक्षा और परिणाम दोनों मिलेगा। सर 56 विषय में एग्जाम कराना है, कितना टिपिकल होगा आयोग के लिए भी, बच्चे के तैयारी के दृष्टिकोण से। आवेदन की बात करें तो अच्छा खासा आवेदन भी हुआ है, इस बार 8 लाख भी हो जाता यदि नियोजित यदि स्टेट को मौका मिलता, ये लोग देते तो। वो अपियरिंग को नहीं दे रहे। देखिए एक बात जान लीजिए, जो पहला आपका सवाल था कि आवेदन क्या होता है, इस पे आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक मान के चलिए कि 5 लाख से ऊपर लोगों ने आवेदन किया है और वो आंकड़ा स्पष्ट तौर पे 1 दिन में आ जाएगा, हम बता दें। दूसरा जो 56 विषय है उसमें 1 से 5 तक में आपको 3 ही सब्जेक्ट है। जो 6ठी से 8वीं है उसमें हमने लिखा है 8 ही सब्जेक्ट है। माध्यमिक वाले में 15 है और बाकी 30 है उच्च माध्यमिक में। तो उच्च माध्यमिक में चूंकि कैटेगराइज पढ़ाई होती है तो वहां पर विषयों का आपका पकड़ होना चाहिए और आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट से सवाल पूछे भी जाएंगे। तो यह कोई नहीं, जो आप विषय के लिए जा रहे हैं उसको पढ़कर जाइए, और जीएस जो जनरल है वो सबके लिए कॉमन, सबके लिए कॉमन। सर हिंदी इस बार बताया जा रहा है कि हिंदी क्वालिफाइंग करना सबके लिए है। पिछला बार बच्चे हपड़ा तफरी में आ गए थे कि हम समय दिए और हिंदी हटा दिया गया, इस बार तो क्वालिफाइंग करना है, उस पर भी ध्यान देना। इसको हल्के में नहीं लेना है, इसलिए कि पिछली बार वो ऐसा कुछ गफलत हो गया था जो कि हम आप डिस्कस भी किए थे, तो अचानक बीच मैदान में खेल के नियम बदले गए, इस पर विरोध भी हुआ था। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार आयोग इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और आपका भाषा की परीक्षा होगी और उसको आपको पास भी करना है। सर अभी एडमिट कार्ड को लेकर चूंकि 1 सप्ताह रहता है तो बच्चे बेचैन हो जाते हैं, 7 से 17 बताया जा रहा है, समय भी कम है, जब वीडियो आपका बन रहा है तब तक कोई उस तरह का नोटिस नहीं आया है, क्या उम्मीद है कब तक हो सके? एडमिट कार्ड अब तक आने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, क्योंकि 1 सप्ताह मोटा मोटी है, क्योंकि यह महीना भी 31 का नहीं है, यह 29 का महीना है, तो 1-2 दिन में आना शुरुआत होना चाहिए। मुझे लगता है कि चूंकि 2-3 दिन इधर बिहार सरकार की छुट्टियां थी, तो आज से कल में कुछ खबर आनी चाहिए, कुछ खबर आ जाए जी। सर क्या बच्चे को अब कर लेना चाहिए? बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि अब तो एनसीईआरटी नहीं हो पाएगा, अब कोई बुक नहीं हो पाएगा, अब कोई टेस्ट सीरीज लगाना सही नहीं होगा, अब गेस पढ़े तो ठीक होगा। कहीं से ये हो जाता, मेरे पास अगर बताया जाता कि 500 पढ़ लो, 2000 पढ़ लो, गेस 100% सटीक नहीं होता है, लेकिन बच्चा पढ़ना चाहते हैं, गेस अपना वो करते हैं, बच्चे भी करते हैं, कुछ शिक्षक लोग भी करते हैं, आप भी बहुत सारे। मैं तो हर परीक्षा में गेस देता हूँ, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे वो आपका बिहार सिपाही का हो। कारण क्या है कि गेस लर्निंग कैपेसिटी आप यदि परीक्षा से ज्यादा वाकिफ होंगे तो आपकी ज्यादा होगी, और मैंने कई बार देखा है कि कई बार एग्जाम में 50 से 60 सवाल भी आ जाते हैं, किसी किसी में 20-30 आता है, ये फ्रैंक एक्सेप्टेंस है मेरा। लेकिन हम प्रयास वही करते हैं कि आपको यदि हम 500 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, 600 प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें 30 से 40 क्वेश्चन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आ जाए। इस बार भी हमने कहा कि पहले आप बेसिक चीजों को जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन के बाद अंत में लगे कि अब क्या पढ़े तो आप हमारा गेस पढ़ लीजिए। कैसे गेस मिलेगा? गेस हमारा हर बार की तरह वही फ्यूचर 100 आईएएस एकेडमी के ऐप पर आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर आपको यह गेस क्वेश्चन के नाम से ही एक कोर्स बना हुआ है, आप उसको परचेज करें और ये गेस आपको मिल जाएगा। दूसरी बात एक क्लियर कर दे, कई बार विद्यार्थी पिछली बार टीआरई 2 में भी उन लोगों ने मतलब गेस क्वेश्चन लिया, उसको डाउनलोड करने लगे, डाउनलोड नहीं होगा, स्पेशली आपके लिए, ये केवल आप ही पढ़ पाएंगे, किसी के साथ वितरित नहीं कर सकते। ठीक है,
और दूसरी बात जो ये गैस डाउनलोड नहीं कर सकते, दूसरी ये कि सीरियस कैंडिडेट के लिए हमने इसको बनाया है। जब टीआरई 1 में थोड़ा सा कम गैस लड़ा, टीआरई 2 में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन लड़े। तो हमने कहा कि जो कई ऐसे विद्यार्थी मिले जो कि पूरा का पूरा पढ़े भी नहीं, तो कम से कम गैस लीजिए तो पूरा पढ़िए। इसलिए इस बार हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ये केवल 1000 लोगों को ही हम लोग गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, मात्र 1000, मात्र 1000 लोगों को। उसके बाद ये अपने आप ऑटो ब्लॉक हो जाएगा। मतलब 1001 भी नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं, सीरियस कैंडिडेट को ही देंगे। और वो सारे हमारे हजारों स्टूडेंट जब पढ़ के और पास करके परीक्षा देके जब पहुंच के टीचर बने हुए हैं, तो हम अगले के लिए क्यों इसको ये करें। सीरियस कैंडिडेट आए और उनके लिए हमारा स्वागत है। सर मतलब ऐसा क्या लगा, कहाँ आपको समस्या हुआ कि आप सोचे कि इस बार ब्लॉक ही कर देते हैं कि 1000 से एक ज्यादा नहीं लेंगे? क्या कुछ बच्चे कुछ आरोप ज्यादा लगा दिए? कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसमें से नहीं आया, फिर हमने उनको यहाँ इंस्टीट्यूट में बुलाया और वहां उनको दिखाया कि ये सवाल आए हैं। तो उन्होंने कहा कि सर ये वाला तो हम पढ़े ही नहीं थे, तो इसका मतलब आप नॉन सीरियस थे। तो जो सीरियस कैंडिडेट को प्रमोट करने के लिए और नॉन सीरियस कैंडिडेट को इससे हटाने के लिए मैंने ऐसा किया। सर किस सब्जेक्ट में जो आप आकलन बैठाए हैं, थोड़ा इस पर भी हम चर्चा कर लें, किस सब्जेक्ट में ज्यादा कंपटीशन आपके अनुसार लग रहा है? कहाँ पे लग रहा है कि नहीं आसानी से भी बच्चे पास कर सकते हैं? 11-12 में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, साइंस की बात करें, जहां लग रहा है कि बच्चे और सीट की संख्या बहुत कम का अंतर है, कहीं कहीं तो ऐसा है थोड़ा सा अधिक है, कहीं कहीं 1.5 का है, कहाँ लग रहा है? टेक्निकल विषयों में ही थोड़ा दिक्कत है, जैसे कंप्यूटर साइंस टेक्निकल विषय है। पिछली बार टीआरई 2 में भी देखा गया कि इसमें ज्यादा कंपटीशन रहा, कुछ अच्छे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस बार भी रहेगा। उसी तरह से फिजिकल एजुकेशन में भी ये समस्या है। और बाकी 6 to 8 और 1 to 5 में तो नंबर ऑफ इवेंट ज्यादा है, इसलिए वहां समस्या तो है ही, पर टफनेस रहेगा वहां। टफनेस रहेगा। क्या सुझाव दीजिएगा? अब बहुत कम समय है, बच्चे ये जानना चाहते हैं। यदि मान लीजिए सर गणित की बात करें, इन सारे चीज पर थोड़ा सा बच्चे को प्रकाश डाल देते, बच्चे केवल यही सोचते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं कि मेरे सब्जेक्ट में कितना आवेदन हो गया, मेरे सब्जेक्ट में कितना फाइट करना है, कितना बच्चे को, क्या ये सब टेंशन दूर छोड़कर पढ़ाई करना चाहिए? देखिए अब किसी में 6100, किसी में 3700 ऐसे करके सीटें हैं और उससे 10 गुना के आसपास लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो ये बहुत टफ कंडीशन नहीं है, बस आप फोकस अपना डिफोकस मत कीजिए। आपको अभी रिवीजन करना है, अब तक जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन कीजिए, और हम जो आपको गेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको 10 बार पढ़ के रट जाइए, डायरेक्ट 10 बार पढ़िए, रट जाइए और जाके वहां पर एग्जाम सफल होके आइए। सर एक प्रश्न और है अभ्यर्थी का, एडिट का ऑप्शन मिल सकता है? क्योंकि टीआरई 1 में भी मिला था, टीआरई 2 में भी मिला था, क्या इसमें मिल सकता है? एकदम इतिहास को देखते हुए लगता है कि मिलना चाहिए, क्योंकि लेकिन आप ये मान के चलिए कि नहीं मिलेगा, और जो भी आपने किया है अब तक वो आपका तीर आपके हाथ से निकल चुका है। लेकिन 95% संभावना है कि खुलेगा। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या समस्या है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। कहां पे आपको लग रहा है कि आप वहां पे हतोत्साहित हो जा रहे हैं, वो भी बात जरूर बताइए, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। रही बात ये पूरा विश्लेषण की, तो इसको मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट का कि इसमें इतना हुआ, किस तरीके से ये सब डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि आपका समस्या का समाधान हो सके, सब कुछ लेकर। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। इसका लिंक भी डाल दीजिएगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जी ठीक है।